जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सभी कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थियों का शेड्यूल वाइज अलग अलग डेट देकर जो भी आपके जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में या फिर उनके तरफ से कोई आपके निर्धारित स्थान दिए गए हैं जहां पर बुलाकर आप सभी लोग के थंब इंप्रेशन जो है वो लिए जा रहे हैं। जो कि थंब इंप्रेशन आपका जो रीवेरिफिकेशन है उसमें आपके थंब इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वता जो है आपके दिए जा रहे हैं। जो कि थंब इंप्रेशन को लेकर अलग अलग तरीके से आपकी भ्रांतियाँ चली है, अलग अलग मार्केट हो या फिर जो आपके यूट्यूब हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जो आपके न्यूज़पेपर है उसमें भी अलग अलग तरीके से जो है आपके डिस्कस किए जा रहे हैं, मेंशन किए जा रहे हैं कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया आप लोग का यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर या फिर प्राथमिकी वगैरह जो है आपका दर्ज किया जाएगा। जो कि इस चीज़ को लेकर जितने भी टीआरई फर्स्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन या फिर आप लोग यहाँ पर दुविधा में या फिर चिंतित हैं कि जो आपके थंब इंप्रेशन है वो आपके मैच नहीं किए जाएंगे तो क्या आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया और 2 साल से आप लोग यहाँ पर 2 महीने से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं तो क्या वो सभी चीज़ आपकी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा आप लोगों के मन में डाउट है। और इसके अलावा आपके मन में ये भी डाउट हो कि यदि मान लीजिए हमारा थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया तो क्या हकीकत में हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके से हो रहा है कि आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करा, जो कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा जब आपका टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पर आप लोग का थंब इंप्रेशन ही जो है आपके नहीं लिए गए, जो कि वहाँ से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी सिलेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए उस एग्जामिनेशन सेंटर से कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हो। तो क्या उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर चयन प्रक्रिया फिर नियुक्ति या फिर जो भी यहाँ पर 2 महीने से वो अपनी सेवा दे रहे हो तो क्या हर एक चीज़ आपका एक ही पल में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं और ये भी यहाँ पर देखेंगे कि यदि आप लोग का थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया तो उसका यहाँ पर क्या है कि आप शिक्षक बने रहेंगे, उसका यहाँ पर क्या रास्ता है और किस तरीके से आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो है आपके किए जाएंगे। जो कि उसी के संदर्भ में ये आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका हेडलाइन आपका ऊपर बता दिया गया कि थंब इंप्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे जो है उस शिक्षक मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी वो यहाँ पर बीमार जो है पड़ने लगे। जो कि एक दो नहीं बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक हैं और नॉर्मल सी बात है इस तरीके के जो शिक्षक हैं या तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डर हो गया हो या फिर हकीकत में वो जो है वो गलत शिक्षक अभ्यर्थी है। देखिए ये जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं थोड़ा सा जो सही शिक्षक अभ्यर्थी, देखिए कुछ भी आपका होता है जो सही कैंडिडेट होते हैं उनको भी थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो आपका परेशानी है वो आपके ऊपर ही जो है आपका बीतेगा और आपको यहाँ पर चयन प्रक्रिया से बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। बाकी ये जो कुछ भी आपकी प्रक्रिया हो रही है, जो भी यहाँ पर गलत तरीके से टीआरई फर्स्ट में चयनित हुए हैं और इसमें गलत तरीके से का भी यहाँ पर आपका एक ही मैटर है। एक मैटर यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स है या फिर उस तरीके से थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक या फिर मिसमैच है उससे आप यहाँ पर सिलेक्ट हुए तो उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड में थोड़ा बहुत आपका सुधार हो या फिर अपडेट हो या फिर आपके जो आपके स्थायी निवासी अस्थायी निवासी वाले मैटर, ये सभी आपके मैटर नहीं किए जा रहे हैं। बस आपके थंब इंप्रेशन में बस यही देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर नौकरी कर रहा है वही कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दिया है ना, बस इतना ही आपके थंब इंप्रेशन में आपके मैच जो है किए जा रहे हैं। ये नहीं हो मतलब इसमें यही आपका निकाला जाएगा कि जो पेपर दिया है और जो नौकरी कर रहा है उसमें अलग अलग कैंडिडेट जो है आपके नहीं होंगे। जो कि ये आपका न्यूज़पेपर है मुजफ्फरपुर का जिसमें आपका यहाँ पर बोला गया है कि थंब इंप्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार का बहाना बनाकर शिक्षक जो है भाग खड़े हुए। जो आपके मुरैल है, मुरैल के शिक्षक भाग खड़े होने पर जो आपका शिक्षा विभाग का भवन कार्यालय है उसमें यहाँ पर हड़कंप जो है आपका मच गया। इसके बाद थंब इंप्रेशन से बचने वाले शिक्षकों पर सख्ती जो है आपकी बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो शिक्षक हैं इनका जैसे ही थंब इंप्रेशन का बारी आया तो ये बीमारी का बहाना बनाए और बीमारी का बहाना बनाने के बाद ये जो है वो तुरंत वहाँ से भाग गए। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है वो गलत शिक्षक अभ्यर्थी हैं। गलत होने का मतलब है कि ये जो है पेपर नहीं दिए हैं, इनके स्थान पर कोई और पेपर दिया होगा और ये जो है वो नौकरी कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ना है क्योंकि ये जो है वो गलत शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है भाग खड़े हुए। जो कि इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से हैं कि वो थंब इंप्रेशन का बहाना बनाने के लिए जो है वो मतलब अपना बीमारी का बहाना बना रहे हैं और बीमारी का बहाना बनाने के बाद जब उनका डेट आ रहा है किसी डेट को आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा तो बाहरी बहाना बनाकर उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पर उस दिन जो है वो थंब इंप्रेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि जैसे भी हमारा 2-4 दिन यहाँ पर टलेगा, कम से कम 2-4 दिन यहाँ पर हमारा टल जाए। तो इस तरीके से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बहाना बना रहे हैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज़्यादा जो है आपके सतर्कता जो है वो देखी जा रही है। और यहाँ पर आपका आगे बोला गया है कि 2 दिनों की जांच में यानी जो आपका मुजफ्फरपुर है उसमें उस जिले में यहाँ पर क्या कि 2 दिनों से जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं तो लगभग 25% जो है आपके शिक्षक ऐसे हैं जिनके थंब इंप्रेशन जो है आपके नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो आपके सिर्फ यहाँ पर जो आपके मुजफ्फरपुर है उसमें 25% जो कि 2 दिन में यहाँ पर क्या है कि 25% जो आपके शिक्षक हैं उनका यहाँ पर थंब इंप्रेशन नहीं मिला। तो क्या इन सभी 25% शिक्षक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आपका बोला गया है कि अंगूठे का निशान नहीं मिलने वाले शिक्षकों के एडमिट कार्ड के QR कोड
के साथ ही जो है आपकी इनकी फोटो का पहचान का यहाँ पर विकल्प जो है आपका दिया गया है। देखिए ये जो आपका विकल्प है अभी तक आप कहीं पर भी जो है नहीं सुनेंगे या फिर आपको नहीं पता, जो कि हमने स्टार्टिंग से ही बोला था कि थंब इंप्रेशन मैच करने का मतलब नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का नियुक्ति पत्र रद्द जो है आपका कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो मुजफ्फरपुर है उसके उनके तरफ से यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन यदि नहीं मिलान किए जा रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपका अलग रास्ता जो है आपका निकाल लिया गया है, जहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में जो आपके QR कोड होंगे उस QR कोड के साथ आपका जो फोटो होगा उससे यहाँ पर जो है आपका पहचान किया जाएगा और इसका विकल्प जो भी उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे आपका यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे शिक्षक जो बीमारी का बहाना लगाकर आवेदन जो है वो दे रहे हैं कि हम उस डेट में जो भी आपका डेट दिया गया थंब इंप्रेशन का उस डेट को हम यहाँ पर थंब इंप्रेशन नहीं करने आएंगे क्योंकि हम यहाँ पर बीमार हैं, तो उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर अल्टीमेटम जो है उस शिक्षा विभाग के जो आपका DO ऑफिस है उनके तरफ से यहाँ पर अल्टीमेटम जो है आपका दिया जा रहा है कि ठीक है आप यहाँ पर ज़्यादा बीमार हैं लेकिन आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन देना ही पड़ेगा, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बीमार है या फिर ज़्यादा भी बीमार है तो आप पूरा कोशिश करिए कि आप मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप यहाँ पर आकर थंब इंप्रेशन जो है वो अपना जो है वो कराइए। फिर उसके बाद आप अपना छुट्टी वगैरह या फिर जो कुछ भी XYZ हो उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं, लेकिन थंब इंप्रेशन से आप यहाँ पर जो है वो नहीं बच सकते हैं। और आगे आपका बोला गया है कि उनका मतलब यहाँ पर क्या है कि जिन शिक्षा का अभ्यर्थियों का यहाँ पर थंब इंप्रेशन आपका नहीं मैच किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि आपको 3 विकल्प जो है आपके दिए गए हैं, जो कि 3 विकल्प में से आपको किसी एक विकल्प में यहाँ पर पास होना है और आप यहाँ पर एक विकल्प के थ्रू आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो इसका जो आपका रीवेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन में देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन जांच वो सब कुछ भी यहाँ पर आपका वो किया जा रहा है, लेकिन उसकी प्राथमिकता उतनी नहीं है जितना आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन को लेकर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से तो आपके क्लियर हो गया कि यदि आप लोग और यहाँ पर बगल में न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहीं आपका बोला गया कि मुरैल के एक शिक्षक थे वो यहाँ पर मतलब भाग खड़े होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षा भाग जो है वो सतर्क हुए कि इस तरीके से शिक्षक भाग रहे हैं तो और अच्छे तरीके से जो भी यहाँ पर हो मतलब एक अलग ही जो है आपके माहौल बन जाता है, एक अलग ही जो है आपके हड़कंप वगैरह जो है आपके बच जाते हैं। तो यहाँ पर उसको लेकर बोला गया और यहाँ पर जो शिक्षक बीमारी का बहाना लगा रहे हैं उनको यहाँ पर अल्टीमेटम को दिया गया और यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग वगैरह उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया और इस न्यूज़पेपर में कोई उतना ज़्यादा जो है आपका खास नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपके 3 विकल्प दिए जा रहे हैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया गया कि जो शिक्षा का अभ्यर्थी है जो आपके थंब इंप्रेशन है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपके 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प यहाँ पर यह है कि जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं उसमें यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि रीवेरिफिकेशन आपका यहाँ पर सक्सेसफुल डन। यहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप रीवेरिफिकेशन आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया और जिस तरीके से आप निरंतर सेवा दे रहे थे बिल्कुल आप फ्रेश होकर निश्चिंत होकर और जो आपके स्वास्थ्य है उसको आप अच्छे तरीके से आप अपनी सेवा जो है दीजिए। पहला आपका है कि जो आपके थंब इंप्रेशन है उसमें आप यहाँ पर पास हो गए। तब यदि मान लीजिए जो आपका थंब इंप्रेशन है उसमें आपका जो थंब इंप्रेशन आपका नहीं मैच किया, भले ही आपने वहाँ पर हकीकत में पेपर दिया था और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए, तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड में जो आपका QR कोड है उससे आप लोग का यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है किया जा रहा है। शायद उनका जो एडमिट कार्ड होगा एडमिट कार्ड का जो आपका QR कोड होगा QR कोड में आपका फोटो है तो QR कोड में जैसे वो लोग स्कैन करेंगे आपका फोटो आएगा तो जो आप वहाँ पर हकीकत में आप वहाँ पर उपस्थित होंगे तो उस फोटो से वो लोग जो है वो मैच कर लेंगे और जब मैच कर लेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर एग्जाम जो है आप ही कैंडिडेट दिए हैं, क्योंकि रीवेरिफिकेशन में यही तो आपके जांच किए जा रहे हैं कि आप ही पेपर दिए हैं और आप ही यहाँ पर नौकरी करें। तो यहाँ पर क्या है कि आपका पहला मैच नहीं किया, दूसरा वाला आपका यहाँ पर मैच कर गया तो इसका मतलब है कि आपका रीवेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा आपका यहाँ पर ये भी है कि जो आपका फेस का मिलान, देखिए तीसरा भी यहाँ पर प्राथमिकता आपका दिया जा रहा है कि जैसे जब आप लोग का थंब इंप्रेशन लगा गया होगा तो मान लीजिए आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन आपका मैच जो है आपका नहीं किया गया, तो वहाँ पर क्या था कि जब आप लोग एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पर आपका एक तरीके से जैसे यहाँ पर थंब इंप्रेशन है तो आपका जो फेस का इंप्रेशन है वो भी आपका वहाँ पर जो है आपका लिया गया था। तो यदि मान लीजिए वहाँ पर जो आपका फेस का मिलान, चेहरे का मिलान किया गया था तो वो जो आपका चेहरे का मिलान है और जो आपका एडमिट कार्ड होगा एडमिट कार्ड में जो आपका QR कोड होगा उसमें भी तो आपका फोटो होगा और जो आप वहाँ पर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं तो आप भी मतलब आप ही का तो सब कुछ फोटो है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका दोनों प्रक्रिया था उसमें आपका आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तीसरा वाले में आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए फेस वाले मिलान में और यहाँ पर आपका QR कोड से हर एक चीज़ आपका जो चेहरा है वो आपका पहचान में आ गया कि नहीं आप ही कैंडिडेट पेपर दिए थे और आप यहाँ पर नौकरी करें। इसका मतलब यहाँ पर है कि इस तरीके से आपका जो रीवेरिफिकेशन वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। चौथा यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास ऑप्शन है जो आपके CCTV कैमरे को लेकर। CCTV कैमरे का मतलब यहाँ पर कौन सा CCTV कैमरा मतलब क्या जहाँ पे आप रीवेरिफिकेशन करा रहे हैं उसका देखिए उसका नहीं,
बल्कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसका। और ये जो आपके एग्जाम वाला में उसका मतलब जैसे मान लीजिए जिसका थंब इंप्रेशन ही आपका मैच नहीं किया गया, और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर क्या था कि जो आपके थंब इंप्रेशन के साथ जो आपका फेस वाला जो आपका इस तरीके से किया जा रहा था, तो वो भी बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके नहीं लिए गए। तो फिर क्या, तब तो यहाँ पर आपका दोनों यहाँ पर मैच नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन था, इससे भी आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा सकता है, जो आपका एडमिट कार्ड में QR कोड होगा उसको लेकर। और यहाँ पर क्या है कि जैसे जो आपका एडमिट कार्ड में QR कोड है और उसके साथ जो आप लोग जैसे वहाँ पर एग्जाम दिए थे, तो वहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर था, जिस रूम में आप बैठे होंगे वहाँ पर तो आपका CCTV कैमरा होगा। तो इससे भी आपका यदि मान लीजिए यहाँ पर हर एक चीज़ प्रक्रिया आपका नहीं होता है, तो इससे भी आपका अंतिम में जो है आपकी लास्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आपका कर लिया जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि BPSC TRE फर्स्ट में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग क्या है कि मतलब यहाँ पर आप लोग चयनित तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्योंकि जैसे BPSC TRE सेकंड का जो आपकी काउंसलिंग हो रहे हैं, तो इसमें आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग BPSC की तरफ से सिलेक्ट होकर आए हैं। तो इसलिए बहुत सारे आप काउंसलिंग सेंटर देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट मना कर दिया जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करेंगे। और वहाँ पर कोई दिक्कत भी आपका नहीं हो रहा है। इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट शिक्षा विभाग है उसमें आप लोग यहाँ पर अभी तक एंट्री ही नहीं किए हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट वो लोग मना कर दे रहे हैं, और उनके खिलाफ आप कुछ भी कार्रवाई भी करने जाते हैं तो भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो लोग बच जाएंगे। लेकिन जैसे जो TRE फर्स्ट में है, तो आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, आप लोग जो शिक्षा विभाग है, जो सरकार है, आप लोग उनके आदमी यहाँ पर हो गए। तो देखिए जो भी सरकार होती है, जो भी शिक्षा विभाग है, वो आप जब उनके सेक्टर में चले गए हैं तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी आपका काम हो वो अपने स्तर से, क्योंकि आप और वो दोनों लोग एक ही साथ जो है हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जो TRE फर्स्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग वहाँ पर जॉब जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट जो आपके थंब इंप्रेशन है उसमें आपका मैच नहीं किया गया या फिर कुछ आपका उस तरीके का मिलान है तो डायरेक्ट आपको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को हटाने को लेकर या फिर आप लोग को बाहर करने को लेकर कई तरीके से और कई लेवल पे आपके स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे, आपसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर नियुक्त हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग में हैं या फिर अभी आप सेवा देने जाएंगे या फिर आप अभी नौकरी में जाएंगे। आप लोग नौकरी भी कर चुके हैं, आपका सैलरी भी मिल चुका है, आप खुद जो है शिक्षा विभाग के आदमी हो चुके हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जितना बचाने को कोशिश और जितना आपका सरल से सरल प्रक्रिया हो उस तरीके से वो लोग अपनाते हैं, क्योंकि आप खुद जो है वो मतलब आप लोग मिलकर जो है वो वहाँ पर जो है काम करें। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि एक शब्द में बोल देना कि आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया गया तो आप लोग को बाहर करते हुए आप लोग को खिलाफ FIR या फिर प्राथमिकी जो है आपका दर्ज किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षा विभाग की तरफ से कई आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल फर्जी ही कैंडिडेट होंगे, आपके स्थान पर कोई और पेपर दे रहा होगा और आप लोग यहाँ पर नौकरी मतलब कोई और कर रहे होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो QR कोड है एडमिट कार्ड का वो भी आपका मैच नहीं करेगा। एडमिट कार्ड को लेकर आप लोग सोचते होंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें तो हमारे पास एडमिट कार्ड है, तब तो हमारा QR कोड और हमारे से फेस मिलान हो जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पेपर दिए हैं और जो आपका एडमिट कार्ड है वो लोग पकड़ लेते हैं कि आप पेपर दिए हैं या फिर नहीं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका एडमिट कार्ड है उससे वो लोग जो है वो मतलब आप बच जाएंगे, भले ही गलत अभ्यर्थी जो है वहाँ पर पेपर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आपका है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपका जो रीवेरिफिकेशन है, यदि आपका डेट आने वाला है तो आप लोग इसको लेकर चिंतित होंगे, शायद खाना भी नहीं खा रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन में होंगे, तनाव में होंगे। एक तो ठंड आपका ऊपर से है और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में ऊपर से है। और जैसे जैसे आपका डेट नज़दीक आया होगा, क्योंकि आप जिस प्रखंड में आप शिक्षक होंगे तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से डेट तो आपका दे दिया गया है कि इस डेट को आप लोग का रीवेरिफिकेशन के लिए जो है वो आना होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होगा और बिल्कुल आप मतलब एक तरीके से बिल्कुल तनाव मुक्त होकर आप लोग वहाँ पर जाइए। जब आप लोग का थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जो आपका एडमिट कार्ड QR कोड उससे और जो आपका फेस मिलान है उससे, और लास्ट में यदि मान लीजिए उस तरीके का दिक्कत भी होता है जो आपके CCTV कैमरा वगैरह हैं उससे आपका यहाँ पर मिलान जो है कर लिया जाएगा। देखिए जो गलत शिक्षक अभ्यर्थी आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखेंगे कि वो थंब इंप्रेशन के लिए जैसे ही उनको बुलाया जा रहा है तो लोग डायरेक्ट भाग जा रहे हैं। और भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब यही है कि जो गलत शिक्षक अभ्यर्थी वहीं भागा है। यदि मान लीजिए आपका थंब इंप्रेशन QR कोड जो कुछ भी आपका मिलान नहीं करता है और आप यहाँ पर सही शिक्षक अभ्यर्थी होंगे तो आप वहाँ पर लड़ जाएंगे, लेकिन जो गलत शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट भाग जा रहे हैं। और भाग जब जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप गलत साबित हो गए, क्योंकि आप यहाँ पर भागे क्यों? क्योंकि आपने अन्य ऑप्शन को देखा ही नहीं और आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया या फिर जो भी आपको यहाँ पर बुलाया गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है भाग जा रहे हैं। जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो आपके थंब इंप्रेशन सेंटर बनाएंगे वहाँ से आप लोग भाग जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट स्कूल ही छोड़कर भाग गए। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग यहाँ पर गलत शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग के खिलाफ जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिकी या फिर FIR वगैरह है उसकी प्रक्रिया तो यहाँ पर आप लोग के खिलाफ यहाँ पर
की ही जाएगी। बाकी जो सही शिक्षा का अभ्यर्थी हैं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का मतलब इस तरीके का मैसेज था और कुछ फीमेल कैंडिडेट भी थी जिनका मतलब जो स्कैन होता है उसमें क्या था कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था, मतलब जो चेहरा है वही मतलब काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गया था, फिर जो आपके थंब वगैरह है पूरा मतलब उस तरीके का हाथ ही उस मतलब दिक्कत हो गया था, तो उनके कुछ भी जो है आपके मिलान नहीं किए जा रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है, उनका एडमिट कार्ड वगैरह होगा, जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होगा उससे उनका मिलान कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको अचानक इस तरीके से बीमारी है और जो आपके चेहरा वगैरह का चमड़ी हो या फिर जो आपके हाथ का चमड़ी हो वो बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से चेंज हो गया है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपको कर दिया जाएगा। तो यही है आपके थंब इंप्रेशन, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब थंब इंप्रेशन के लिए किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर जो है आपको तनिक भी जो है वो नहीं होने वाला है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर जो है वो शेयर कर देते हैं। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।